अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी, मैं हूं कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। मौजूद सामीन, मकबूजा वादी के अंदर भारत ने इक़दाम करना शुरू कर दिए। मकबूजा वादी के अंदर मुख्तलिफ इलाकों में भारत की जानिब से ऑपरेशन करने का सिलसिला तेज कर दिया गया। मकबूजा वादी के अंदर एक इलाका है पूंछ का, वहां पर मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई है। पिछले 30 दिन की अगर हम बात करें तो तकरीबन 45 भारतीय फौजी जानम हासिल हुए हैं। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि अभी तक इसके बारे में भारतीय मीडिया के ऊपर किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं की गई है। पूंछ के इलाके में जो ही मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों की दुर्गत बनाई, उसके बाद भारत की जानिब से वहां पर सर्च ऑपरेशन का सिलसिला शुरू कर दिया गया। ताज़ा तरीन अपडेट क्या है, मकबूजा वादी को लेकर कैसे भारतीय फौजियों के मामला खराब हो रखे, भारतीय फौजियों ने कैसे लड़ने से इनकार किया, भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह को कैसे भारतीय फौजियों ने पकड़कर मकबूजा वादी के अंदर से अपने तबादले करवाने की सिफारिशें की, ये तमाम चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वर्ल्ड की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम रूस के नाम का सलाम कमेंट जरूर करें। प्यारे दोस्तों, इस वक्त मकबूजा वादी मैदान जंग बनती जा रही है, क्योंकि पिछले एक मंथ से मुजाहिदीन ने वहां पर सर पर कफन बांधकर ऐलान जिहाद कर दिया है और वो भारतीय फौजियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। भारतीय फौजियों के ऊपर एक नहीं बल्कि एक ही मंथ में दर्जनों हमले हुए हैं और मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों को यह साबित करके दिया है कि जिस इलाके को आप पाप की जागीर समझकर बैठे गए, वो इलाका आपका नहीं। जिन लोगों के ऊपर आप हमले कर रहे हैं, वो लोग आपके नहीं। 80 से 90 लाख मासूम लोगों को इन्होंने यरगमाल बना कर रखा है। वो इलाके आपके नहीं, वो लोग आपके नहीं। आप मकबूजा वादी के अंदर जुल्म करेंगे तो आपके खिलाफ ये इक़दाम होते रहेंगे। अब वहाँ पर ताज़ा तरीन सूरत ये पैदा हुई है कि वहाँ पर मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों के ऊपर जो हमले किए हैं, उसमें तकरीबन 25 से 30 भारतीय फौजी हलाक हुए हैं और भारतीय मीडिया ने इसके ऊपर किसी किस्म की कोई रिपोर्टिंग नहीं की। उसके बाद भारतीय फौजियों ने स्पेशल वहाँ पर टास्क फोर्स को बुलाकर मुजाहिदीन के खिलाफ सर्च ऑपरेशन और ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया है। अभी तक भारतीय फौजियों को किसी किस्म की कोई कामयाबी हासिल नहीं हो पाई है, लेकिन इसके बाद भारतीय फौज की जानिब से मकबूजा वादी के अंदर मुख्तलिफ जगह पर मुख्तलिफ किस्म के ऑपरेशन किए जा रहे, घर घर की तलाशी की जा रही और हर घर में अगर कोई नौजवान मौजूद है तो उसे पकड़ कर नामालूम मकाम पर ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है कि इस तमाम सूरत हाल में पाकिस्तान और चीन का बेपनाह और बड़ा किरदार है। एक मरतबा फिर भारत की जानिब से पाकिस्तान और चीन के ऊपर इल्ज़ाम यह आयद किया गया है कि मकबूजा वादी के अंदर पाकिस्तान इंतापसन पहुंचा रखा है और इसके अलावा भारत की जानिब से यह भी कहा जाता है कि इसमें चीन पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान की जानिब से जितनी भी डेवलपमेंट मकबूजा वादी के बारे में सामने आ रही हैं, प्यारे दोस्तों, उसके पीछे ना तो कोई हकीकत सामने आई है और ना ही भारतीय इल्ज़ामात के पीछे कोई हकीकत मौजूद है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ दिया है कि इंतापसन ना तो पाकिस्तान इंटर किए हैं और ना ही पाकिस्तान के इसके साथ कोई लेना देना है। इंतापसन तो आप इंटर कर रहे हैं पाकिस्तान की सरजमीन पर। पाकिस्तान के अंदर होने वाले जितने भी इंतापसंदों के हमले हैं, उसमें भारत मुलव्वस है, चाहे वो हमला पाकिस्तान की सरजमीन पर हो या फिर अफगानिस्तान के बॉर्डर से हो, लेकिन उसके पीछे भारत ही मुलव्वस होता है। प्यारे दोस्तों, इस वक्त मुजाहिदीन ने भारतीय फौजियों के खिलाफ मुकम्मल तौर पर जिहाद का ऐलान किया है और उसकी वजह यह है कि मुजाहिदीन अच्छे तरीके से समझ चुके हैं कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा। उन्होंने जो कुछ करना है वो खुद करना है। कोई अगर उनके बारे में बात कर रहा है तो उनकी मदद के लिए वहां पर नहीं आएगा। असल में अफगानिस्तान तालिबान को देखकर मुजाहिदीन बहुत हद तक चीजें सीखे हैं। कैसे अफगानिस्तान तालिबान 22-24 साल तक दुनिया की सुपर पावर के सामने डटे रहे, लड़ते रहे और आखिरकार अमेरिका को कितने हद तक मजबूर किया गया कि वो अफगानिस्तान को छोड़कर चली जाए। बिल्कुल अब वही प्लानिंग मकबूजा वादी के अंदर भी शुरू हो चुकी है। मुजाहिदीन ने ऐलान जंग किया है, मुजाहिदीन वहां पर इक़दाम कर रखे हैं, भारतीय फौजियों के खिलाफ दर्जनों हमले सामने आ रहे हैं। पूंछ का एक इलाका है जिसमें सबसे बड़ा हमला हुआ है और एक ही हमले में तकरीबन 9 से 10 भारतीय फौजी जानम हासिल हुए और उससे लेकर अब तक मुसलसल
بھارتی فوجیں جو ہیں وہ سرچ آپریشن میں مصروف ہیں۔ پیارے دوستو، جو ہی پاکستان اور انڈیا کا میچ تیار ہوا تھا تب بھی بھارتی میڈیا اور بھارتی بہت سارے ایسے کرکٹرز ہیں جنہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے خلاف مت کھیلیں، اور اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی تھی کہ مقبوضہ وادی کے اندر جو بھارتی فوجیوں پر حملے سامنے آ رہے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں پاکستان ملوث ہے۔ یہ الزام پاکستان پر عائد کر کے پاکستان کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلنے سے بھی بائیکاٹ کی ایک مہم چلائی گئی، لیکن ہوا کیا؟ وہ مہم بھی ناکام ہوئی اور انڈیا پاکستان کے ساتھ کھیلا۔ 10 وکٹوں سے بھارت کچھ کست ہوئی اور ادھر بھی ان کا نام برے طریقے سے بدنام ہوا۔ پہلے ہی بھارتی میڈیا پاکستان پر تپا ہوا تھا اور اس ہار کے بعد پھر مزید پاکستان کے خلاف انہوں نے زہر اگلنا شروع کر دیا ہے۔ محترم سامعین، صورتحال مقبوضہ وادی کے اندر خراب ہو رکھی ہے۔ بھارت کو ایسا لگتا ہے کہ اب وہاں پر گھیرا بھارتی فوجیوں کے خلاف تنگ ہو رہا ہے۔ پچھلے کچھ دنوں میں بہت سارے بھارتی فوجی ایسے ہیں جنہوں نے معصوم اور نہتھے کشمیریوں کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے انکار کیا ہے۔ حال ہی میں بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے مقبوضہ وادی کا دورہ کیا ہے۔ حالانکہ اس دورے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں پر جا کر وہ اپنی فورسز سے ملیں گے، وہاں پر جا کر وہ فورسز کا حوصلہ بڑھائیں گے، کیونکہ لازمی سی بات ہے نقصان بھارتی فوج کا بھی ہو رہا ہے۔ تو امت شاہ کا وہاں پر جانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنی فوج سے مل کر وہاں پر مختلف قسم کے اقدامات کرنے کا ان کو ایک تو آرڈرز دیں گے، دوسرا ان کا حوصلہ بنائیں گے۔ لیکن جب وہ وہاں پر پہنچا تو بہت سارے فوجیوں نے امت شاہ کے ساتھ مل کر یہ اپنے جذبات کے اظہار کیا کہ ہم یہاں پر نہیں رہنا چاہتے، ہم یہاں پر لڑنا نہیں چاہتے، ہمیں اپنے ملک واپس جانا ہے۔ بھارتی وزیر داخلہ امت شاہ نے وہاں پر یہ کہا کہ جو یہاں پر رہنا چاہتا ہے وہ رہے، ادروائز اپنا تبادلہ کروا لے۔ پھر دوستو، اس صورتحال کے بعد اب تقریباً مقبوضہ وادی سے 10 سے 15 ہزار بھارتی فوجیوں نے تبادلے کی درخواستیں جمع کروانا شروع کر دی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ وہ وہاں پر رہنا نہیں چاہتے، وہ وہاں پر لڑنا نہیں چاہتے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمیں یہاں سے نکالو، ہمارا یہاں پر دم گھٹنا شروع ہو گیا ہے۔ اصل میں معاملات یہ ہیں کہ اب انہیں پتا ہے کہ پہلے جنگ تھی ایک سائڈ پر، پہلے وہ صرف محاصرہ کر کے بیٹھے تھے، ظلم و ستم ہو رہا تھا، معصوم اور نہتھے شہری جو تھے وہ بیٹھے تھے، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ اب مجاہدین نے وہاں پر اقدامات کرنا شروع کیے ہیں۔ اب بھارتی فوج جو کہ بزدل ہے وہ سمجھ چکی ہے کہ کسی وقت بھی وہ جہنم واصل ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایک تو وہ لڑنے سے انکار کر رہے ہیں، دوسرا بھارت کی کوشش یہ ہے کہ وہ وہاں پر امریکہ سے مکمل طور پر فوجی اڈے یا فوجی بیسز بنوا ڈالے، اور پھر دبئی طرز کا وہاں پر سیاحت کا مقام بنائے، دبئی کی انویسٹمنٹ وہاں پر لائے، اور پھر مقبوضہ وادی کی جو جنگ اور جو بھی صورتحال ہے پاکستان کے لیے وہ مشکل سے مشکل تر بنا دے۔ پھر دوستو، جتنی بھی انفارمیشن میں نے آپ کے سامنے شیئر کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے مجھے کمنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔